डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कुछ प्रमुख निर्धनता निवारण एवं रोजगार कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। 6. सर्व शिक्षा अभियान (SSA). यह भारत सरकार की एक प्रमुख शैक्षिक योजना है जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। यह अभियान 2001 में शुरू किया गया था और इसे शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 इंच के साथ संवैधानिक समर्थन प्राप्त हुआ। मुख्य उद्देश्य: 1. सार्वभौमिक नामांकन, सभी बच्चों का विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित करना। 2. बेरोकटोक उपस्थिति ड्रॉप आउट दर को कम करना। 3. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षकों का प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम सुधार। 4. लिंग समानता, विशेष रूप से बालिकाओं और वंचित वर्गों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। 5. अवसंरचना सुधार, स्कूलों में कक्षाएं, पुस्तकालय, शौचालय और पीने के पानी की सुविधा प्रदान करना। कार्यान्वयन: केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त भागीदारी, पंचायतों, स्कूल प्रबंधन समितियों और गैर सरकारी संगठनों की मदद से कार्यक्रम का संचालन। बच्चों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, यूनिफॉर्म और मध्याह्न भोजन (MDM) प्रदान करना। प्रभाव और सुधार: SSA ने देश भर में प्राथमिक शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतर्गत इसे समग्र शिक्षा अभियान में शामिल कर दिया गया है। यह योजना भारत में शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 7. निर्मल भारत अभियान (निर्मल भारत अभियान NBA). निर्मल भारत अभियान NBA भारत सरकार द्वारा ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम था। इसे 1999 में पूर्ण स्वच्छता अभियान (टोटल सैनिटेशन कैंपेन TSC) के रूप में शुरू किया गया था और बाद में 2012 में इसका नाम बदलकर निर्मल भारत अभियान कर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य खुले में शौच को समाप्त करना, ODF ओपन डेफिकेशन फ्री और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं में सुधार करना था। मुख्य उद्देश्य: 1. खुले में शौच को समाप्त करना, हर घर में शौचालय निर्माण को बढ़ावा देना। 2. व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण, ग्रामीण परिवारों के लिए अनुदान देकर शौचालय निर्माण कराना। 3. स्कूल और आंगनवाड़ी स्वच्छता, स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वच्छता सुविधाओं में सुधार। 4. सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, सार्वजनिक स्थलों पर सामुदायिक शौचालय उपलब्ध कराना। 5. स्वच्छता के प्रति जागरूकता, लोगों को स्वच्छता के लाभों के प्रति जागरूक करना। 6. सतत स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देना, हाथ धोने, कचरा प्रबंधन और स्वच्छ पेयजल पर ध्यान देना। कार्यान्वयन: केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषण, पंचायतों और गैर सरकारी संगठनों NGOs की भागीदारी, व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालय निर्माण पर सब्सिडी, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम। स्वच्छ भारत मिशन में विलय: 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (SBM) की शुरुआत की गई, जिसके तहत निर्मल भारत अभियान को समाहित कर दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन ने ग्रामीण और शहरी स्वच्छता को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कार्य किया और 2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त (ODF) बनाने का लक्ष्य रखा। 8. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY). प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) भारत सरकार द्वारा सस्ती और उन्नत चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इसे 2003 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा सुविधाओं में असमानता को कम करना और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना है। मुख्य उद्देश्य: 1. चिकित्सा सुविधाओं की भौगोलिक असमानता को कम करना, खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में। 2. मल्टीस्पेशियलिटी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना।
3 एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा के लिए। 4 मौजूदा सरकारी अस्पतालों का उन्नयन, नए उपकरण, विशेषज्ञ डॉक्टर और सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं प्रदान करना। 5 गरीब और जरूरतमंद मरीजों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। मुख्य घटक। 1 नए एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना, विभिन्न राज्यों में 22 नए एम्स संस्थानों की स्थापना 2024 तक। 2 राज्य के मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर, कार्डियोलॉजी यूनिट आदि का विकास। कार्यान्वयन और लाभ। 1 केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण एम्स जैसी संस्थाओं के लिए। 2 मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा वित्त पोषण। 3 ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता। 4 गरीब और जरूरतमंद लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं कम लागत पर मिलना। 9 नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। परिचय। नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट भारत सरकार द्वारा 2005 में लागू किया गया एक रोजगार गारंटी कानून है। 2 फरवरी 2006 को इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम दिया गया में उसके बाद इसे 2 अक्टूबर 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मैग्नरेगा नाम दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार प्रदान करना और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। मुख्य उद्देश्य। 1 ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना, प्रत्येक परिवार को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करना। 2 ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण, जल संरक्षण, सड़क निर्माण, तालाब निर्माण, वृक्षारोपण आदि। 3 महिला सशक्तिकरण, रोजगार में कम से कम 33% भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित करना। 4 स्थायी आजीविका के साधन विकसित करना, कृषि और जल संसाधनों को मजबूत करना। 5 मजदूरी का समय पर भुगतान, मजदूरी 15 दिनों के भीतर बैंक खातों में भेजना। 6 पलायन रोकना, ग्रामीण श्रमिकों को अपने गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराना। मुख्य विशेषताएं। 1 रोजगार की कानूनी गारंटी, यदि 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। 2 जॉब कार्ड अनिवार्य, प्रत्येक इच्छुक मजदूर को ग्राम पंचायत से जॉब कार्ड प्राप्त करना होता है। 3 स्थानीय स्तर पर कार्यों का संचालन, ग्राम पंचायतों द्वारा योजना का क्रियान्वयन। 4 पारदर्शिता और सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट, भ्रष्टाचार रोकने के लिए। 5 महिलाओं की भागीदारी, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर। कार्यान्वयन। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण, ग्राम पंचायतों के माध्यम से रोजगार कार्यों का संचालन, कार्यस्थल पर बुनियादी सुविधाएं जैसे पीने का पानी, शौचालय और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था। मैग्नरेगा का प्रभाव। ग्राम स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़े, गांवों में सड़क, तालाब, नहर, जल संरक्षण आदि के निर्माण से कृषि को लाभ, महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता मिली, ग्रामीण शहरी पलायन में कमी आई। 10 स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान SBA। स्वच्छ भारत अभियान SBA 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया भारत सरकार का एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त ODF ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना और साफ सफाई की आदतों को बढ़ावा देना था। मुख्य उद्देश्य 1 खुले में शौच को समाप्त करना, ODF हर घर में शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 2 सार्वजनिक स्वच्छता को बढ़ावा देना, शहरों, गांवों, सड़कों, रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई। 3 कचरा प्रबंधन और पुनर्चक्रण,
वेस्ट मैनेजमेंट रिसाइकलिंग, ठोस और तरल कचरे का सही निपटान। 4. व्यक्तिगत, घरेलू और सामुदायिक स्वच्छता को बढ़ावा देना, स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना। 5. स्कूल और आंगनवाड़ी में स्वच्छता सुविधाएं, छात्रों के लिए स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराना। 6. हाथ धोने की आदत और स्वच्छता शिक्षा, बीमारियों से बचाव के लिए स्वच्छता का प्रचार प्रसार। स्वच्छ भारत अभियान के 2 घटक। 1. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM) ग्रामीण, ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में शौचालय निर्माण। ग्राम पंचायतों में कचरा प्रबंधन और स्वच्छता कार्यक्रम। 2019 तक ग्रामीण भारत को ODF घोषित किया गया। 2. स्वच्छ भारत मिशन शहरी (SBM) अर्बन, शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण। ठोस कचरा प्रबंधन, कचरा अलगाव और पुनर्चक्रण पर जोर। सफाई कर्मचारियों और नगर निगमों की भागीदारी। प्रमुख विशेषताएं: व्यक्तिगत और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण। स्वच्छता में सामाजिक भागीदारी, नागरिकों, स्कूलों, NGOs और सरकारी एजेंसियों की भागीदारी। सफाई कर्मियों और स्वच्छता कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपाय। स्वच्छता ही सेवा और गंदगी भारत छोड़ो जैसे जागरूकता अभियान। नगर निगमों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन सिस्टम। स्वच्छ भारत अभियान की उपलब्धियां: 2019 तक 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण। 600,000 से अधिक गांवों को ODF घोषित किया गया। शहरों में स्वच्छता रैंकिंग और स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू किया गया। बेहतर कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक मुक्त भारत की ओर कदम। स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर जनजागरूकता में वृद्धि। अब सरकार स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत 2025 तक कचरा मुक्त भारत (गार्बेज फ्री इंडिया) बनाने पर ध्यान दे रही है, जिसमें शहरों और गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना शामिल है। 11. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (BBBP) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक योजना है, जिसे 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत जिले से शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य लिंग असमानता को कम करना, बालिकाओं को बचाना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। मुख्य उद्देश्य: 1. बालिकाओं की गिरती संख्या को रोकना, लिंग अनुपात (सेक्स रेशियो) में सुधार करना। 2. कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, भ्रूण लिंग जांच (प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन) पर रोक। 3. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना, बेटियों को स्कूल भेजने और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना। 4. महिलाओं को सशक्त बनाना, समाज में लड़कियों की स्थिति को मजबूत करना। 5. बेटियों के प्रति सामाजिक मानसिकता में बदलाव, लड़कियों के अधिकारों और उनके महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना। मुख्य विशेषताएं: लिंग चयन पर सख्त प्रतिबंध, गर्भावस्था के दौरान लिंग परीक्षण गैरकानूनी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जागरूकता अभियान। राज्य सरकारों और पंचायतों की भागीदारी, बालिकाओं के लिए विशेष योजनाएं। बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजनाएं। सामाजिक सोच में बदलाव के लिए प्रचार प्रसार, सेल्फी विद डॉटर अभियान। योजना के 3 मुख्य घटक। 1. लिंग अनुपात में सुधार, भ्रूण हत्या रोकने के लिए जागरूकता और कड़े कानून। 2. बालिका शिक्षा को बढ़ावा, स्कूलों में नामांकन बढ़ाना और छात्रवृत्ति देना। 3. महिला सशक्तिकरण, आर्थिक और सामाजिक रूप से लड़कियों को सक्षम बनाना। कार्यान्वयन: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिलकर इसे लागू करते हैं। पहले चरण में 100 जिलों में लागू किया गया, फिर पूरे देश में विस्तार। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता दी जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रभाव। बाल लिंग अनुपात में सुधार, कई राज्यों में बेटियों की संख्या में वृद्धि। बालिका शिक्षा दर में वृद्धि, स्कूलों में लड़कियों का नामांकन बढ़ा।
लोगों की मानसिकता में बदलाव, समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। कई राज्यों में कन्या भ्रूण हत्या में कमी। निष्कर्ष: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिलाओं के सशक्तिकरण और लिंग समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हालांकि इसके प्रभाव को और अधिक मजबूत करने के लिए सतत निगरानी, शिक्षा और जागरूकता पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है। 12. प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई). प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक वित्तीय समावेशन (फाइनेंशियल इंक्लूजन) योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी नागरिकों, विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्गों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना और उन्हें बैंकिंग, बचत, बीमा और क्रेडिट की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुख्य उद्देश्य: 1. सभी नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना, गरीबों और वंचित वर्गों के लिए बिना न्यूनतम बैलेंस वाला बैंक खाता खोलना। 2. वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, बैंकिंग, बीमा और पेंशन सेवाओं तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना। 3. डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करना, आधार, मोबाइल और बैंक, जैम ट्रिनिटी के माध्यम से। 4. प्रत्यक्ष लाभांतरण, डीबीटी को सक्षम बनाना, सरकारी सब्सिडी और योजनाओं का पैसा सीधे बैंक खातों में भेजना। 5. छोटे बचत खातों को बढ़ावा देना, गरीबों को नियमित बचत करने की आदत डालना। 6. बीमा और ओवरड्राफ्ट सुविधा, गरीबों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। मुख्य विशेषताएं: बिना न्यूनतम बैलेंस के बैंक खाता खोलने की सुविधा, 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा पहले 6 महीनों तक खाते में लेन देन के आधार पर, 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा रुपये डेबिट कार्ड के साथ, 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा पीएमजेडीवाई खाता धारकों के लिए विशेष रूप से। महिलाओं, गरीबों और श्रमिकों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। किसानों और मजदूरों के लिए आसान ऋण की सुविधा। कार्यान्वयन: 1. इस योजना को सभी सरकारी और निजी बैंकों के माध्यम से लागू किया गया। 2. आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और सरल केवाईसी प्रक्रिया के जरिए खाता खोलने की सुविधा। 3. ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में बैंकिंग प्रतिनिधियों, बैंक मित्रास की तैनाती। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभ: गरीब और वंचित वर्गों की वित्तीय पहुंच बढ़ी, लाखों लोगों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिला। सरकारी सब्सिडी सीधे खातों में मिलने से भ्रष्टाचार में कमी आई। महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ी। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिला। निष्कर्ष: प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) भारत में वित्तीय समावेशन (फाइनेंशियल इंक्लूजन) को बढ़ावा देने की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। इस योजना ने करोड़ों गरीबों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा और प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी) को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। यदि डिजिटल साक्षरता और बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता में सुधार किया जाए, तो यह योजना और भी अधिक प्रभावी हो सकती है।